Hello, dear all students. Welcome back to our YouTube channel Mission 2. I am Ankit sir, your English teacher. Today I will discuss about the English test of the class 10th, which is going to be held on 22 June. Today we will see important questions which are very important for your test. That means बच्चों आज हम क्लास 10th का आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का महत्वपूर्ण सवाल को देखने जा रहे हैं जो 22 जून वो जो टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का उसका मैं इम्पॉर्टेंट सवाल पे को के ऊपर बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों आपका पहला सवाल है वेयर वाज लेंसोज हाउस सिचुएटेड। जो लेंचो का घर था वो कहाँ पे था? तो वो कहाँ पे था? बॉटम ऑफ द हिल। जी बिल्कुल नहीं, गलत है ये, है ना, ये गलत है। और टॉप ऑफ हिल, हाँ जी बिल्कुल, हिल पहाड़ के सब बहुत ऊपर। ठीक है, टॉप पहाड़ के जो टॉप था वहाँ पे लेंचो का जो घर था वो स्थित था। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो पत्र लेंचो के द्वारा भेजा गया था वो उसको कौन पढ़ा? तो कौन पढ़ा? द पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्ट मास्टर पढ़े थे। कौन पढ़े थे? पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो लेसन है इसके ऑथर का नाम क्या है? तो इसका ऑथर का नाम जीएल फ्यूंटेस है। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो लेंचो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचते हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, बेमानों का झुंड, है ना, बंच ऑफ क्रूक्स, बेमानों का झुंड। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। कितने मनी, कितना पैसा जो पोस्ट मास्टर जो थे वो अरेंज कर पाए थे? तो कितना कर पाए थे? 100 पैसोस। जी बिल्कुल नहीं, 70 पैसोस, है ना, 70 पैसोस। एकदम इजी सवाल है ना, 70 पैसोस, 70 पैसोस अरेंज कर पाए थे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस पंपरी। मिस पंपरी को आप किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे? तो ओवर डूइंग, है ना, ओवर डूइंग। वो कुछ भी करती तो ज़्यादा करती थी, है ना, जो उसका ये ट्रिकी था उसको वो ज़्यादा खिलाते थे, ओवर फीडिंग करती थी, मतलब कुछ भी करते थे वो ज़्यादा ही करती थी। ठीक है, इसलिए ओवर डूइंग उसको कहेंगे। फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज गिवन नो फूड। ट्रिकी को कितने दिनों तक भोजन नहीं मिला था? तो वो 2 दिनों तक, है ना, डॉक्टर जो थे हैरियट उन्होंने 2 दिनों तक उसको भूखाए रखा था। अगला है हु इज हॉस्किन। हॉस्किन कौन था? डॉग ओनर, कुत्ते का मालिक। जी बिल्कुल नहीं, कुत्ते का मालिक कौन था बच्चों? पंफ्री, है ना। गार्डनर, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब, गार्डनर था। कौन था? गार्डनर, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है इसके पोएट का नाम क्या है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो पोएट को, कवि को किस तरह से अफेक्ट करता है? तो किस तरह अफेक्ट करता है? इट चेंज हिज मूड। वो क्या करता है? उसके मूड को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देता है। चलिए अब हो गया एमसीक्यू। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि आपके टेस्ट में, आपके जो होने वाले टेस्ट हैं उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी बात करते हैं। तो आपका पहला सवाल है व्हाट वाज द, चलिए सवाल देखते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप्स। जो बारिश हुई थी, है ना, जो बारिश हुई थी उसका कितना इफेक्ट क्रॉप पे पड़ा था? तो कितना पड़ा था? लेंचो क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द रेन एंड द स्टॉर्म। लेंचो का जो फसल था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। किसके कारण? आंधी के कारण, बारिश के कारण, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेंचो हैड ओनली वन होप व्हाट वाज हिट। लेंचो के पास केवल एक आशा था, तो वो क्या था? क्या था? लेंचो ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, है ना, ईश्वर से मदद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज लेंचो एंग्री। लेंचो गुस्सा क्यों था, है ना, क्यों थे वो गुस्सा? वाट डिड ही डू, उसने क्या किया? लेंचो हैड डीप फेथ, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड एंड हैंस रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। लेंचो का एक ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम था और उसने ईश्वर
पे के पास एक पत्र लिखा और उससे 100 पेसोस की डिमांड की मांगा, है ना। बट लेकिन वैन ही रिसीव्ड 70 पेसोस, जब उन्होंने 70 पेसोस रिसीव किया। बच्चों आप लोगों को एक मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को रटना नहीं है, तोड़ तोड़ के लिखना है ना। तोड़ तोड़ के मतलब समझना है, समझ के आप लिखिएगा तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए कैसा लिखा हुआ, बट लेकिन वैन ही रिसीव्ड 70 पेसोस, जब उन्होंने 70 पेसोस को रिसीव किया, इंस्टीड ऑफ 100 की जगह, 100 की जगह उन्होंने डिमांड कितना किया था 100 पेसोस का, लेकिन मिला कितना 70 पेसोस। ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा हो गया, है ना, वह गुस्सा हो गया था एकदम, है ना। ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, और उन्होंने दूसरा पत्र ईश्वर के पास लिखा और फिर जो पैसा बचा हुआ था 30 पेसोस जो नहीं मिला था उसको मांगा, है ना। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एज दे वर अ ब्रांच ऑफ क्रूक्स, और उन्होंने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस जो है उसका जो एम्प्लॉय है, पूरा पोस्ट ऑफिस है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, दैट मीन्स बेईमानों का झुंड है। तो ये आपका 3 नंबर का सवाल, तीसरा नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए बिना लेट किए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ सिचुएटेड था। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द वैली, और घाटी में उसका इकलौता एक घर था, है ना। इट वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल लुकिंग ओवरलुकिंग द वैली। फ्रॉम हिज हाइट ही कुड सी द रिवर, ही कुड आल्सो सी हिज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। कह रहा है लेंचो एक किसान था और उसका जो घर था घाटी में केवल एक घर था, और उसका टॉप हिल में था। कहाँ पर था, हिल के पूरा टॉप में था, जहाँ से पूरा जो ओवर लुकिंग द वेरी पूरा घाटी दिखता था। फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, उसके ऊंचाई से वो नदी देख सकता था, और वह ये भी देख सकता था क्या, फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, जो उन्होंने कॉर्न का जो खेती किया था उसको भी देख सकता था, जिसमें डॉटेड विथ फ्लावर, जिसमें फूल आ चुके थे, है ना, फुल आ चुके थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड ए ट्रिकी एक्सपीरियंस, ट्रिकी को देखकर वो जो मिस्टर हैरियट है क्यों शॉक्ड हो गया। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूगली फैट, क्यों, ट्रिकी जो है बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। ही लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, his eyes were bloodshot and rheumy, his tongue lolled from his jaws. So Mr. Harriet was shocked at Tricky appearance. ट्रिकी जो था काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था, वो कुत्ता का नाम है ट्रिकी, है ना। ट्रिकी जो था काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था, और उसका जो लिखा था पूरा तौंद निकला हुआ था ना, पेट से पूरा तौंद निकला हुआ था। आँख जो था, आँख में एकदम ब्लड का शॉट बना हुआ था, है ना, मतलब पूरा भरा भरा था पूरा आँख, है ना, लाल लाल हो चुका था। और उसका जो जीभ था वो क्या क्या हो रहा था, जबड़े से बाहर पूरा आ गया था, ठीक है। जिसके कारण यही सब देखने के कारण मिस्टर हैरियट जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, हैरान हो गया था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरिड अबाउट ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में चिंता क्यों करते थे, क्योंकि डॉक्टर हैरियट वॉज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट एंड इनएक्टिव, क्योंकि ट्रिकी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था और इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं होना, इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं होना, मतलब कि दौड़ नहीं पाना, चल नहीं पाना, उछल नहीं पाना, है ना, इस तरीके की चीज़ें। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेयर वाज द क्राउ सिटिंग, क्राउ कहाँ बैठा हुआ था, तो हैमलॉक ट्री पे, कहाँ बैठा हुआ था, हैमलॉक ट्री पे, है ना, हैमलॉक ट्री पे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो किस तरीके से कवि को अफेक्ट करता है, तो इट चेंज द पोएट्स मूड, वो कवि का मूड को बदल देता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज रॉबर्ट फ्रोस्ट caution द कॉमन मैन, हाउ डज रॉबर्ट फ्रोस्ट caution द कॉमन मैन, मतलब कह रहा है रॉबर्ट फ्रोस्ट आम आदमी को किस तरीके से वो सावधान करते हैं। कॉशन मतलब क्या होता है, सावधान करना, तो किस तरीके से करते हैं। मैन इज सेल्फिश, आदमी जो है, मनुष्य जो है स्वार्थी है। एवोरिशियस, लालची है। लस्टफुल, कामुक है। इंडिफरेंट, उदासीन है। हैटफुल,
घृणास्पद है। मतलब जो आज का जो मनुष्य है बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है, लालची हो चुका है, उदासीन हो चुका है, घृणा करने वाला हो चुका है ना, वो बताते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट caution द कॉमन मैन एंड सेज ही शुड नॉट फॉरगेट द bitter रियलिटी दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इनविटेबल। कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट आम आदमी को सावधान करते हैं और कहते हैं एंड सेज, कहते हैं कि उसको, कहते हैं कि वह यह कड़वी सच्चाई नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ जो है, दुनिया में सब कुछ जो है ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षण भर के लिए, है ना, क्षण भंगुर ऐसा बोल सकते हैं, क्षण भंगुर के लिए। और डेथ इज इनविटेबल, और मृत्यु जो है अपरिहार्य है। मतलब मृत्यु कब आ जाएगी कहना मुश्किल है ना। तो यही कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आम आदमी को किस प्रकार सावधान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकी इल हेल्थ। ट्रिकी के जो बीमार पड़ना था तो उसके रीज़न क्या था। ट्रिकी वाज ओवरफेड बाय मिस पंफरी। ट्रिकी जो है मिस पंफरी के द्वारा ओवरफेड करवाया गया था, ज़्यादा खिला दिया गया था। ही बिकेम ह्यूजली फैट एंड इनएक्टिव, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, इनएक्टिव हो चुका था। ही वॉज पेम्पर्ड विथ अ लॉट ऑफ क्रीम कैक्स, चॉकलेट्स एंड हॉर्लिक्स। दिस वॉज द मेन काज ऑफ हिज इलनेस। और वो क्या करता था, उसे क्या खिलाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, यही सब के कारण जो बीमार हो गया, बीमारी का कारण क्या था, यही सब था, है ना। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन इस सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट होने वाले टेस्ट के लिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच क्या है, चलिए देखते हैं। लेंचो वाज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है गरीब और बहुत ही मेहनती किसान है। बट 1 ईयर हिज क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। और लेकिन एक साल क्या हुआ था, उसकी पूरा फसल जो था हेलस्टोन के द्वारा बर्बाद हो चुका था। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वह बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास हो चुका था क्योंकि उसका कोई मदद नहीं करने वाला था। लेंचो हैड फॉर फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम डेफिनेटली। और वो विश्वास करता था कि ईश्वर जो है उससे बिल्कुल बिल्कुल उसे क्या करेंगे, मदद करेंगे। लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो बहुत ही सिंपल और दयालु टाइप का था, है ना। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पेसोस। और वह एक पत्र लिखा ईश्वर के पास और उन्होंने 100 पेसोस की डिमांड की। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड सो ही रोट अ लेटर। वह ईश्वर के पास बहुत ही अटूट विश्वास था जिसके कारण वो लेटर लिखा। ही डिड नॉट नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल। वह नहीं जानता था कि यह बहुत ही असंभव है ना। तो ये रहा आपका कैरेक्टर स्केच, जो कि आप इतना लिखेंगे तो आप काफ़ी है ना। तो बस हो गया बच्चों, ये क्लास 10th का वीकली टेस्ट का सेट 1, सेट 2 भी आएगा, है ना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कौन कौन मिशन 2 में 2024 में 2024-25 सेशन, दैट मीन्स जो अभी 10th में गए हैं, नए बच्चे जितने भी हैं, कितने लोग फर्स्ट बार हमारे चैनल को देख रहे हैं ना, कितने लोग फर्स्ट बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। क्या आप कब क्लास 9 भी इसी चैनल से पढ़े थे? अगर आप क्लास 9 भी इसी चैनल से पढ़े थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप पहली बार क्लास 10th में आके इस चैनल से पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कितने बच्चों को कमेंट में नाम आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ताकि उनका भी टेस्ट अच्छा जाए, है ना।